अक्टूबर 2021 का ये मामला है। केरल हाई कोर्ट में एक फैसला आने वाला है और कई सालों से अटका हुआ था, जिसका सभी को इंतज़ार था। और मामला कुछ ऐसा था कि न्यायमूर्ति आर नारायण पिरसादरी के सामने एक रिपोर्ट रखी होती है, जिसमें ऐसा केस होता है जिसे देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उस पर वो अपना क्या फ़ैसला सुनाएं, क्योंकि दरअसल उनके सामने एक आरोपी भी मौजूद है जो अपने 8 साल 6 महीने के बच्चे का पिता है। साथ ही वही आरोपी उस बच्चे का नाना भी लगता है, यानी वो शख्स जो कि उस बच्चे का माँ का भी पिता है और उस बच्चे का भी पिता है। तो बस जैसे ही जज साहब ये फैसला सुनते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उसे एक सज़ा सुनाते हैं। अब जानेंगे कि आखिरकार जो सज़ा उसे सुनाई गई वो कौन सी थी, क्योंकि आज की ये कहानी ऐसी है जो आपको भी अंदर से झकझोर कर रख देगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और पूरी तरह से जानते हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो केरल प्रदेश के कोची शहर से है। तो दरअसल यहाँ की जेल के अंदर एक व्यक्ति पिछले कई सालों से बंद है और जो एक दिन वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जेल अधिकारी से एक मदद मांगता है। वो कहता है कि साहब, जिस जुर्म की उसे सज़ा मिल रही है, दरअसल वो जुर्म उसने किया ही नहीं है। वो हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है, उसकी मदद की जाए। अब देखिए, जब जेल अधीक्षक उसका बयान सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो वो उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं और अपने कानूनी अधिकार का पालन करते हुए उसकी पैरवी करने की इजाज़त दे देते हैं। यानी वो उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए जेल से बाहर भेज देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि वो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट में जाकर अपील करता है कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं है, क्योंकि उस पर अपनी ही बेटी के यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। और वो भी एक दो बार नहीं, बल्कि अनगिनत यानी सैकड़ों बार ये आरोप लगाया गया था कि उसने यौन शोषण किया है। क्योंकि दरअसल सन 2012 से लेकर सन 2013 तक वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही यौन शोषण कर रहा था, और जिसकी वजह से उस बेटी ने ही अपने बाप पर यौन शोषण का आरोप लगाया। अब जानना ये था कि आखिरकार इसमें क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये आरोप सिद्ध हो जाता है और निचली अदालत में उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल की सज़ा जो है वो सुनाई जाती है, जिस सज़ा को वो जेल में ही रहकर अभी पूरी ही कर रहा था। कि इसके बाद यहाँ से ये मामला सीधा हाई कोर्ट पहुँच जाता है, और जहाँ पर जाने के बाद उसमें एक व्यक्ति ने एक और अपील की कि जिस बच्चे को उसका बाप बुलाया जा रहा है, पिता बुलाया जा रहा है, दरअसल वो बच्चा उसका है ही नहीं, वो तो किसी और का है। उसकी बेटी के गर्भ में किसी और का बच्चा है, वो किसी के बहकावे में आ गई है, इसलिए उसकी बेटी ने अपने ही पिता पर झूठा आरोप लगाया था। बस इसी तरह अपील पर अपील चलती रहती है। कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, अंजाम कुछ नज़र नहीं आता। मगर एक दिन अदालत इस मामले को गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से लेने के बाद उसका जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो डीएनए टेस्ट होने के बाद ये मामला और भी ज़्यादा लगातार खिंचता चला जाता है। यानी अभी तक जहां बात सन 2013 की थी, तो अब 2014, 15, 16, 17, यानी इस तरह से धीरे धीरे करके सन 2020 और सन 2021 भी आ जाता है। मगर अभी भी फैसला बीच में ही अटका रहता है। लेकिन 20 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति आर नारायण पिरसादरी जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब इस मामले को वो बारीकी से देख रहे थे, तो तब जाकर उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसको वो सच साबित करने में लग जाते हैं। यानी वो दावा जो उस व्यक्ति ने बार बार किया था कि ये जुर्म मैंने किया ही नहीं है, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो व्यक्ति अपनी ही बेटी के दुष्कर्म का सच्चा आरोपी है, क्योंकि उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो किसी और का नहीं था, बल्कि उसके ही पिता का वो बच्चा था। अब देखिए, इतिहास के आईने में
अगर झांक कर देखें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि उस लड़की का अब से पहले कोई बॉयफ्रेंड होता है और उसके बॉयफ्रेंड की जो उम्र थी लगभग 16 साल के आसपास थी। घर वालों की पाबंदी होने की वजह से वो लड़की अक्सर उससे छुप छुप कर मिला करती थी और बातचीत करती थी, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि वो उसके साथ फिजिकल भी हो जाया करती थी, यानी संबंध भी बना लिया करती थी। और यही वजह थी कि कुछ समय पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन जब वो अपने घर में थी तो उसके पिता ने अपनी ही बेटी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, और जिसे देखकर वो अपनी बेटी से कुछ इस कदर नाराज हुआ कि उसने गुस्से में आकर लड़के को पहले मारपीट करके घर से निकाल दिया। और बारी आई जब बेटी से सामना करने की, तो देखिए यहाँ उस पिता की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बेटी को सुरक्षा, उसकी बेटी को समझाता, अपनी बेटी को मनवाता, उसकी मदद करता, या उसके साथ जो भी हुआ था वो उसकी मर्जी से हुआ या नहीं हुआ इस बारे में पूछताछ करता। तो ये सब कुछ उस दिन ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ उस पिता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया। और ऐसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसी दिन उसने जनवरी 2012 से जनवरी 2013 तक, यानी 1 साल लगातार उसके साथ वो सब किया जो शायद उसको नहीं करना चाहिए था, जिसकी इजाज़त ना तो कानून देता है और ना ही समाज देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, और ना ही इंसानियत इसकी इजाज़त देती है। तो देखिए अब लगातार जब वो इस तरह अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता तो बेटी रोज़ इस बात का विरोध करती, मना करती, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता था। वो उसके साथ कई साल तक घिनौना काम करता गया। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, लड़की कुछ नहीं कर पाई, और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बीतता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन हद तो तब हुई जब इसी बीच वो बेटी जो अभी केवल 16 साल की थी, वो अपने बाप की हैवानियत की वजह से एक दिन गर्भवती हो जाती है, और इस बात को भी वो अपने पिता से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मगर उसका पिता तब भी उस पर कोई रहम नहीं करता। वो इस बात को बिल्कुल मना कर देता है, इनकार कर देता है कि उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरअसल वो तो अपने ही रंग में कुछ इस कदर रंगा हुआ था कि उसे अपनी हवस के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब अपनी ही बेटी के साथ ऐसे ही खेलता जा रहा था, उसकी ज़िंदगी से खेल रहा था, जिसमें हर रोज़ उसे मज़ा आने लगा, जबकि बेटी अलग ही दर्द से गुजर रही थी, पीड़ा थी, उसे मजबूरी में पिस रही थी। मगर किसी को इस बात का कानो कान खबर तक नहीं लगी। और हैरानी वाली बात यह है कि जब 2013 को आखिरकार वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो अब जाकर उसके अंदर जो आत्मा थी वो जागती है, यानी जो काम उसे अब से पहले कर देना चाहिए था वो करने में उसे काफ़ी देर तो हुई। हालांकि उसे ये पता चला कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वो उसका बाप ही है। तो यहाँ से वो सीधा थाने पहुँचती है, जहाँ वो अपने ही पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है, और जिसके बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल करती है और सारे सबूत इकट्ठा करती है, एक बेटी के दर्द को समझती है। तब जाकर ये सारे सबूत निचली अदालत में जाते हैं, जहां निचली अदालत उस व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम करने के लिए उसके आरोप में लगभग 14 साल की सज़ा सुनाती है, जिसके लिए वो बार बार अपील करता है। और ये बाप कहता है कि उसने ये जुर्म किया ही नहीं है, यानी वो अपनी ही बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम या ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता, वो अपना मुंह काला करा कर आई है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो जाती है कि इस मामले में कोई और नहीं बल्कि वो अकेला व्यक्ति गुनाहगार है और वो ही अपनी बेटी का आरोपी है, बस ये सच्चाई जानने के बाद अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाती है। तो देखिए, जहां उसे पिछले फैसले में 14 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी, तो अब न्यायमूर्ति और नारायण प्रसादरी ने उसे सज़ा दी है कम से कम 12 साल की, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो ये तो साबित नहीं कर पाए कि बच्ची बालिग है या नाबालिग है, इसलिए इस मुकदमे को दर्ज करने में थोड़ा वक्त लगा और इसी वजह से उसकी सज़ा को 2 साल कम कर दिया।
मगर उस आरोपी को जेल में ही रहने की हिदायत दी है। और साथ ही न्यायमूर्ति कहते हैं कि पिता तो एक रक्षक की भूमिका में होता है, भक्षक की नहीं, इसलिए ये पाप है, इसकी सज़ा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए कानून के आधार पर उस व्यक्ति की सज़ा आज तक बरकरार रखी गई है। तो देखिए, ये थी एक बाप की एक हैवानियत की कहानी, जिसे सुनकर शायद आपको भी धक्का ज़रूर लगा होगा, झटका लगा होगा। एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। एक बाप अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। और हमारे भारतीय समाज में ये देखने को मिलता है कि बेटे को कम, लेकिन बेटी को अपने बाप से मोहब्बत ज़्यादा होती है, और बाप को भी बेटे से कम होती है, बेटी से ज़्यादा होती है। ये एक अच्छे इंसान की पहचान है, ये देखने को ज़रूर मिला है। तो चलिए फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। और कहानी आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर आप बदलाव कराना चाहते हैं तो भी बताएं, कोई गलती हो तब भी बताएं, क्योंकि आप जो बताते हैं, जो आप अपनी राय देते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।